हेलो दोस्तों, आज सुबह से ही न्यूज़ चैनल में सोशल मीडिया में जो नई पेंशन स्कीम बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कोई इसकी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है। तो फटाफट से अगले 4-5 मिनट में जानते हैं कि स्कीम है क्या। दोस्तों, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बोलते थे, फिर न्यू पेंशन स्कीम आई एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम है, जो कि कांग्रेस ने पुराने वाली बंद कर दी थी कि इस साल के बाद वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, वॉट एवर। अब बीजेपी ने इसका बड़ा विरोध किया। देखिए, ये होता है सरकार में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है। विपक्ष का काम होता है सरकार के कामों की बुराई निकालना, चाहे कोई बैठ। अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो जब इन्होंने ये पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करा तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बट अब कई जो बीजेपी के अलावा जहां पर स्टेट में सरकार और पार्टीज की हैं, वो जैसे हिमाचल, पंजाब, वो नई पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं। तो सरकार अब मना कर रही है कि नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे सरकारी बजट में या फाइनेंशियल दबाव पड़ेगा, इतने पैसे हम पे नहीं है। बट अब देखो, अब उन्होंने कर दी। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, तो बीजेपी और इसके संगठन या ग्रुप वाले सारे पार्टीज ने उसका विरोध करा था, उसको बेकार बताया था। बट अभी आपने देखा होगा, पिछले साल इलेक्शन से पहले ये उसको लेके आ गए हैं। तो जब कांग्रेस लाई थी तो वो बुरा था, ये लाए तो अच्छा है। वैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक चुनावी जुमला था, चुनाव जीतने के लिए। अगर ये सीरियस होते तो अभी तक इन्होंने जो पॉपुलेशन या सेंसस की गिनती थी वो शुरू कर देते। जब भाई तुम गिनती करोगे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, उसमें लेडीज़ कितनी हैं, फिर उसमें तुम डिलिमिटेशन करोगे, अच्छा 18 से कितने या 60 से ऊपर कितने हैं। जब तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा कि जो क्वालिफाइड है, जितने जो क्यूआर मीट करती हैं, वो लेडीज़ कितनी हैं, तभी तो तुम उनको कहीं रिजर्वेशन दे पाओगे, किसी ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में अध्यक्ष, वॉट एवर। इन्होंने अभी तक उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल की तरफ 1 रुपए का काम भी नहीं करा है। जब वो कर रहे थे विपक्ष वाले, तो ये बुरा बोल रहे थे। अब इन्होंने कर दी तो ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। ऐसे कई चीज़, जैसे पहले मनमोहन सिंह सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल या फ्री राशन वाला लॉ पास किया गया था, तो बीजेपी ने मना करा कि तो गलत है, फ्री का बांट के इनको तो हराम के खाने की आदत पड़ जाएगी। फिर मनमोहन सिंह सरकार जीएसटी लाई, बहुत बुराई करी बीजेपी ने। बट जब बीजेपी लाई तो बड़ा अच्छा है। तो ये विपक्ष का काम होता है कि सरकार के कामों में कमी निकालना और उनके बेसिकली फटे में टांग अड़ाना। तो बात करते हैं न्यू पेंशन से। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ये गवर्नमेंट मना कर रही थी। देखो, इस गवर्नमेंट की बहुत पुरानी एक आदत है, मैं कहीं 2015-16 से नोट कर रहा हूँ। ये जब इन्हें लगता है कि पब्लिक इनके काम से नाराज है और इनको चुनाव में नुकसान हो सकता है, ये अपने कदम वापस ले लेती थी। बट ऐसे बिहेव नहीं करती थी कि हमसे गलती होगी, क्योंकि ये छोटा बनना महसूस, मतलब इनको बड़ा शर्म आती है। ये बोलते हैं कि हमने गलत फैसला लिया। बताता हूँ, जैसे किसान कानून था, हंगामा हुआ, वापस इन्हें मालूम था बहुत संख्या में किसान जो हैं विरोध कर रहे हैं। एक बार निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि जितने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, जो इनका प्रोविडेंट फंड जमा होता है रिटायरमेंट के टाइम, वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो इसने बोला था कि हम उसमें टैक्स लगाएंगे। पूरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने हंगामा करा, तो वो वापस ले लिया। फिर ये ट्रक वाला बिल पास करके ट्रक वाला एक्सीडेंट करेगा तो 10 लाख रुपए जुर्माना, उन्होंने हड़ताल करी, इन्होंने वापस ले लिया। तो जनरली वैसे लेते नहीं है, जब इनको लगता है कि वोट में नुकसान हो रहा है, अगले आगे चल करके इलेक्शन में नुकसान होगा, तो ये फैसले वापस ले लेते। इनके लिए आप और मैं कोई इंसान नहीं है, एक वोट है, तो एक एक वोट इनको इलेक्शन से कुछ महीने पहले हमारी वैल्यू पता चलती है। और अब तो इनके 2024 वाले लोकसभा के रिजल्ट आप देखेंगे, सीटें कम आई है, विपक्ष बढ़ रहा है। तो अब ये और ज़्यादा थोड़े से बैकफुट पे है, क्योंकि अभी 4 स्टेट में चुनाव होने जहाँ इनका सिक्का चलता नहीं है। हरियाणा में बेरोजगारी इंडिया की नंबर 1 है, जेएंडके में है, बॉम्बे में शिवसेना अलग चल रही है, शिंदे गुट अलग चल रहा है, ठाकरे ग्रुप अलग चल रहा है। और सुनने में आया है कि जो भागवत पार्टी संघ वंग है, वो भी थोड़े से खुश नहीं है। तो मुझे लगता है इलेक्शन की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। कि किसी भी रीज़न से लिया गया, हमें क्या, हमें तो फ़ायदा हो रहा है।
बस मेरी उम्मीद है कि आगे चल करके अगर ये सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए भी फ़ायदे कुछ स्टेप ले ले, या महंगाई कम करने के लिए स्टेप ले ले, लड़कियों की सुरक्षा के लिए अच्छे स्टेप ले ले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दे। सरकार किसी भी हो, भाड़ में जा, हमें कुछ आम आदमी को कुछ नहीं पकड़ता। हमें हमारी नौकरी, हमारी सेफ्टी, हमारा किचन बजट से ज़्यादा मतलब है। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं ये इस वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। देखो इस गवर्नमेंट का ज़्यादा कुछ काम नहीं, ये अगर कोई पुरानी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है तो उसमें अपना ठप्पा लगा के आगे चलते रहते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, फूड सिक्योरिटी बिल को इन्होंने अभी वो राशन योजना का नाम दे दिया है। दिल्ली में जैसे मुगल गार्डन था, उसका नाम सिर्फ बदल करके इन्होंने अमृत उद्यान रख दिया है। राजपथ का नाम का कर्तव्य पथ रख दिया है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। पहले सीबीएसई में पीएमटी सीपीएमटी प्री मेडिकल एग्जाम होते थे, मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे। अब तो हम रिटायर हो गए, हम तो पेंशन वाली स्कीम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने पीएमटी को बदल करके नीट कर दिया, ओबीसी वो वगैरह भी कोटा भी उसमें शामिल रखा है। अब देखिए, मैं कोई सरकारी कर्मचारी, मुझे तो पुराने रेट वाली पेंशन मिलती आई है, अभी मिल रही है कि जो मेरी 12 महीने की जो एग्रीगेट सैलरी है उसका एवरेज है, उसका 50% मिलता है। उसमें डीए बोल लीजिए, डीआर बोल लीजिए, सेम ही है। डियरनेस अलाउंस हो जाता है। डीए जो सर्विस वाले हैं, रिटायर वाले को डीआर बोलते हैं, जो कि डियरनेस रिलीफ होता है। तो इस स्कीम में भी एक तरह से मान लीजिए कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, जो विपक्ष वाले लागू करने की बात कर रहे थे कि हम सरकार में हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, जो उन्होंने घोषणा करी है हिमाचल में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। उस टाइम मना कर रहे थे कि नहीं पैसे नहीं, हम बजट नहीं देंगे। बट अब इलेक्शन आने वाले हैं, वट एवर में रीजन, देखो बड़ी अच्छी खबर है। एक तो इसमें वही ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो इसमें ये कह रहा है ये गवर्नमेंट को शर्म आती है अपने कदम पीछे लेते हुए। जैसे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एनसीआरसीए वाला कानून लिया था, वही वक्फ बोर्ड वाला करा था, फिर वापस ले लिया। और तो और एक डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल पास करने की पेशकश करी गई थी, जिसमें जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूबर्स है जो इनकी एक तरफ से मान लीजिए कमियां निकालते हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, तो उनको बैन करने का प्लान था। बट वो कदम भी पीछे ले लिए गए क्योंकि विपक्ष ने जोरदार आवाज़ उठाई। और जो हमारे साउथ में दो नीतीश कुमार इधर हैं, बिहार में वो भी ओबीसी वाला गेम खेलते हैं, दलित पिछड़ा, और हमारे नीचे वाले हैं बाबूजी, वो बाबूजी भी हमारे मुस्लिम सपोर्टर हैं। तो इनका भी वो कानून जो सरिया कानून वाला नहीं, वक्फ बोर्ड वाला कानून था, पैर खींचे, क्योंकि अगर वो नाराज जाते वो चले जाते तो सरकार गिर जाती। तो इस स्कीम को भी पुरानी स्कीम की तरह ही फॉलो करा जा रहा है, बट नाम बदल के अपना ठप्पा लगा दिया गया है। तो इसमें भी यही होगा कि मिलेगी आपको पूरे 12 महीने की जो आपकी बेसिक और डीए वगैरह वो मिला करके उसका एवरेज निकाल करके जितना आधा बनेगा, आधा प्लस डीए जब पहले मिलता है। बट एक बहुत बड़ी कमी इस स्कीम में है कि पहले 20 साल के बाद पेंशन मिलती थी, अब आपको 25 साल के बाद, मतलब कलर्ड सर्विस है, फुल सर्विस 25 साल मानी जाएगी। 25 से कम होगा तो उसमें प्रो रेटा बेस में पेंशन कम करती जाएगी। तो मुझे एक कमी ये लगी है। दूसरा, इसमें ये अभी इन्होंने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं, इन्होंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिया है। एक चीज़ और बता दूं, इनका डेटा आप पढ़ेंगे अगर आप थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखते हैं तो इससे पहले कुछ साल पहले न्यूज़ आती थी कि 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये हुआ वो हुआ। अभी जनसंख्या कम होते थे 23 लाख हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये फ़ायदा होगा। दैट मीन्स ये मान रहे हैं कि इन्होंने अभी तक 17 लाख करीबन नौकरियां हड़प कर ली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएससी में कन्वर्ट कर दी गए। तो इस स्कीम में एक तो वही 50% वाला रूल लागू होगा। दूसरा नुकसान ये है कि पहले 20 साल में मिलती, अभी 25 में मिलेगी। तीसरा ये है कि इन्होंने अभी स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया हुआ। मैं तो बोलूँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, पीएसयूज जैसे ओएनजीसी होगी, आईओसी होगी, आईआरसीटीसी हो गई,
PSU बैंक हो, स्टेट बैंक है, उनके बारे में इन्होंने कोई घोषणा नहीं करी। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो सरकारी नौकर नहीं है? क्या उनको ये हक नहीं है? अब क्या वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे? क्या वो हंगामा नहीं करेंगे? तो इनको दोनों को इंक्लूड करना चाहिए था। लेट्स सी, पर स्टेट मैटर है, बट आई एम श्योर वो हंगामा करेंगे तो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि 23 लाख कर्मचारियों पर लागू हुई है। अगर इसमें स्टेट को भी मिला दिया जाएगा तो यूल बी शॉक्ड, ये जनसंख्या या नंबर बढ़ के 90 लाख हो जाएगा, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कर्मचारी शामिल होंगे। तब इस गवर्नमेंट को होगा। देखो, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने देखा है कोरोना के टाइम पर इन्होंने 18 महीने का डीए, जो न्यू डीए था, नहीं बढ़ाया, ना तो एरियर दिया। बोला पैसे की कमी है। बट दिल्ली में जो इनका नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा था, उसका काम धड़ल्ले चल रहा था। गुजरात में मूर्ति बन रही थी, कहीं स्टेडियम बन रहे थे। कहीं पैसे की कोई कमी है। इनकी रैलियाँ चलती है, 5 स्टार वो चलते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। ये सब बहानेबाजी हैं। देना चाहें तो सरकार दे सकती है। अगर सिर्फ हमारी ही पेंशन से तुम्हें दिक्कत है तो खुद ये नेतागढ़ क्यों पेंशन लेते हैं? एक दिन भी अगर सीट में बैठ जाते हैं पेंशन लेते हैं, और 10 बार सीट बदलते हैं तो 10 बार पेंशन मिलती है, और हमको 20-20, 25-25 साल इंतजार करवाते हो, फिर भी देने में इतनी नानुगर। और आजकल मीडिया का काम भी हो गया बिना सोचे समझे सरकार की तारीफ करना, हाँ में हाँ मिलाना। जैसे 2016 में 2000 नोट का लागू किया था और 1000-500 के बंद किए थे, तो वो नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी। अब कुछ साल बाद 2000 के नोट भी बंद कर दीजिए कि वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा सा डिटेल में जाइए, आप खुद उसको वैल्यूएशन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर पॉइंट्स है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। छोटे छोटे पॉइंट और भी, ज़्यादा बहुत उसमें मतलब मैं उसमें इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, बट मेरा यही है, जैसे सरकार ने इस फैसले को जनता के हित में लिया है, वैसे ही एक अच्छा सा फैसला महंगाई कम करने में, बेरोजगारी कम करने में, कानून व्यवस्था, बेसिकली वुमेन सिक्योरिटी में थोड़ा सा काम कर देंगे तो मजा आ जाएगा। फिर सरकार इनकी चाहे 10 साल और रहे, 20 साल रहे, एज अ कॉमन सिटीजन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा किचन सुरक्षित है, मेरा बटुआ सुरक्षित है, मेरी मेडिकल सुविधाएं सुरक्षित है, और मेरी बेटियां वगैरह सुरक्षित है। थैंक्स, लव यू।